बहुत सारी कंपनियां हैं और कंपनियों का रोल क्या होता है, क्योंकि मेरे मन में सवाल है कि क्या बच्चा सीधा खुद एडमिशन नहीं करवा सकता फॉरेन में। और एक्सक्लूसिव में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। वो चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूनिवर्सिटी के एडमिशन फुलफिल करने से रिलेटेड हो या बच्चों को किसी भी तरह की कोई सर्विसेज देने से रिलेटेड हो। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, इन कंट्रियों के अंदर बच्चों के एडमिशन करवाते हैं। डॉक्टर जगदीश और मैं हम लोग खुद भी वहाँ पे बच्चों के साथ में करेंगे। अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, जैसे नेक्स्ट ईयर कोई करना चाह रहा है, तो उसको कब तक जो है अपनी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेनी चाहिए ताकि बैच जो है उसे मिस नहीं हो। इमीडिएटली उसको एक्शन लेने की जरूरत है। क्या आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन हाई नीट की कट ऑफ, बढ़ती फीस और लिमिटेड सीट्स आपकी राह में बाधा बन रही है? तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि अब आपके साथ है EGMS, जो आपके डॉक्टर बनने के सपने को साकार करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको मीडिया और मैं नंदिता आपके साथ। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि किस तरह आपके डॉक्टर बनने का सपना साकार हो सकता है। अब EGMS के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, कैसे अब्रॉड में MBBS होती है, अथॉरिटी मेरे साथ मौजूद है EGMS की, उनसे पूरी डिटेल में जानेंगे कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहता है, सेफ्टी को लेकर हर तरह का सवाल जो मेरे अंदर है। जितनी क्यूरियोसिटी मेरे अंदर है, मैं जानती हूँ उतनी क्यूरियोसिटी आपके अंदर भी है। सबसे पहले सर, आपकी कंपनी का और आपका इंट्रोडक्शन। नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पधारे। मेरा नाम प्रोफेसर जोधाराम जानिया है और ये हमारे पार्टनर हैं डॉक्टर जगदीश चौधरी। हमारी कंपनी है EGMS एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो आप देख रहे हैं, जो जयपुर राजस्थान रजिस्टर्ड हैं। और हम लोग लास्ट 15 ईयर्स से MBBS एब्रॉड की फील्ड में हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिसके तहत हम कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, इन कंट्रियों के अंदर बच्चों के एडमिशन करवाते हैं। जिन बच्चों का नंबर इधर इंडिया के अंदर आता नहीं है, गवर्नमेंट सीट मिलती नहीं है, या जो बच्चा प्राइवेट सीट लेने के लिए अपने इतना पैसा दे नहीं पाता है, तो उन बच्चों के हम एडमिशन लास्ट 15 ईयर से करवा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं और कंपनियों का रोल क्या होता है, क्योंकि मेरे मन में सवाल है कि क्या बच्चा सीधा खुद एडमिशन नहीं करवा सकता फॉरेन में। नहीं, देखिए, बच्चा सीधा एडमिशन नहीं करवा सकता ये तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ ले भी सकती हैं, लेकिन उसमें बच्चे को ही प्रॉब्लम रहता है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन कंट्रीज़ में बच्चा स्वयं एडमिशन नहीं ले सकता है। उस जिसके क्या रहता है, वो यूनिवर्सिटी के साथ में हमारी कंपनी का एक प्रॉपर कोलैबोरेशन एग्रीमेंट रहता है, गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत हम लोग वर्क करते हैं, जिसमें कुछ कंडीशंस यूनिवर्सिटी की तरफ से रहती है, कुछ कंडीशंस हमारी तरफ से भी है। तो सारी कंडीशनों के तहत हम लोग वर्क करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे हम एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सक्लूसिव में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। वो चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूनिवर्सिटी के एडमिशन फुलफिल करने से रिलेटेड हो या बच्चों को किसी भी तरह की कोई सर्विसेज देने से रिलेटेड हो। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों को बाहर भेजने से पहले माता पिता होते हैं, स्पेशली गर्ल्स को लेके, और फॉरेन बहुत दूर जाना पड़ता है, तो उनकी सेफ्टी को लेके क्या आप सेटिस्फाई कर पाएंगे पेरेंट्स? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि अगर अपन बात करें सेफ्टी की, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की चीज़ें जो है वो यहाँ से बेटर है। वहाँ पे लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं करते हैं वो लोग, उसको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। उस कंट्री की तरफ से भी ये है कि आज तक ऐसे कोई केसेस जो इंडिया में अभी आ रहे हैं इस तरीके की कोई भी चीज़ें आज तक आप कहीं से हिस्ट्री उठा के देख लेंगे तो ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। वहाँ के लोग बिल्कुल शांत स्वभाव के अच्छे वहाँ के लोग हैं। तो हॉस्टल वगैरह रहता है, उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली हमारा रहता है, हमारा इंडियन पर्सन जो रहता है प्रॉपरली उनको देखता है। यूनिवर्सिटी में हम खुद बैठते हैं, उसके अलावा जो है एक बंदा बैठता है, शाम को हॉस्टल का फिक्स टाइमिंग रहता है, इवनिंग में अटेंडेंस रहती है। वो चीज़ें हमारी तरफ से भी 100% सेफ्टी रहती है। बाकी मैं मेरी बात करूँ तो हमारे अलावा भी अगर कोई बच्ची डायरेक्टली भी अगर किसी कंट्री में एडमिशन ले लेती है इन कंट्रीज में बिना किसी कंपनी के, तो भी वो 100% सेफ है, मेरा कहने का। कितना बच्चों का ग्रुप जाता है यहाँ से लगभग? मान के चलिए हम लोग ऑल इंडिया की, अगर बच्चे तो खूब सारे जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं EGMS एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड की, तो हम लोग ऑल इंडिया को मिला के 500 से 600 बच्चा पर ईयर हमारा आज के डेट में जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा जो है वो राजस्थान का रहता है, क्योंकि हम लोग खुद राजस्थान के रहने वाले हैं। बट हमारा ऑल इंडिया के अंदर हमारे हर जगह पे ऑफिसेज है। यहाँ से बच्चे जब जाते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आप लोग भी विजिट करते रहते हैं, आपकी खुद की फैकल्टीज होती है, सबसे बड़ा होता है कि पहली बार जब बच्चा कोई फॉरेन में जाता है तो फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उससे कैसे डील करवाते हैं?
जी जी, पहली बात तो ये है कि इनका जो कोर्स रहता है वो इंग्लिश मीडियम रहता है, तो बच्चों को पहली बात तो लैंग्वेज का बैरियर किसी भी तरीके का कोई नहीं रहता। जैसे कोई हिंदी मीडियम का बच्चा हो। जी जी जी, अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा होता है तो 4-5 महीने का टाइम उसको लग जाता है सेटल होने में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर अपन जो है इंडियन फैकल्टी रखते हैं नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट की, जैसे एनाटॉमी की, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी की, फर्स्ट ईयर में ना पूरी की पूरी इंडियन फैकल्टी है। तो उसमें क्या होता है कि क्लास में तो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा वहाँ भी, लेकिन क्लास के बाद में बच्चा वहाँ प्रॉपरली वो पूछ सकता है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है उस बच्चे को, और 4-5 महीने में बच्चा प्रिपेयर हो जाता है उसके लिए, क्योंकि मेडिकल की जो पढ़ाई वो तो इंग्लिश मीडियम में ही इंडिया में होगी, वही अब्रॉड में किसी भी कंट्री में आप चले जाओगे तो होगी, लेकिन प्रॉपर इंडियन फैकल्टी हम लोग इसी वजह से हम दे रहे हैं ताकि बच्चा इजी वे से वो चीजों को समझ पाए, ना कि रटे। फीस की बात अपन करें, बजट की बात अगर अपन करें तो मान के चलो आप 25 से 35 लाख के बीच का बजट रहता है। अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग फीस है, इसलिए थोड़ा सा इतना 25 से 35 के बीच का डिफरेंस मैंने आपको दिखाया है। जहाँ पे एक अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बच्चे को मिल जाती है और वो अपनी 5 ईयर की MBBS और 1 ईयर इंटर्नशिप कंप्लीट करके इंडिया आ जाता है और अपनी जिंदगी शुरुआत करता है। लेकिन अगर AGMS के साथ में कोई पेरेंट्स और कोई बच्चा हमसे संपर्क करता है और हमारे पास एडमिशन लेता है तो है उस बच्चे की 101% हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे वो बच्चे से किसी भी, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो या उसके खाने से रिलेटेड हो या उसके रहने से रिलेटेड हो या उसके सेफ्टी से रिलेटेड, किसी भी तरह की पूरी जिम्मेदारी हम लोग उसकी लेते हैं। 101% उसको ट्रस्ट देंगे। हमारे जो पूर्व बच्चे जो गए हैं उनसे उनको मिलवा देंगे, उनसे बात करवा देंगे, उनके गार्जियन से मिलवा देंगे। ठीक है। क्या कोई भी बच्चा फॉरेन में जाके MBS कर सकता है? कोई भी बच्चा तो नहीं कर सकता। देखिए 2018 से पहले 12th से जिस बच्चे ने बायो किया वो कर सकता था, लेकिन 2019 के बाद में कोई भी बच्चा नहीं जा सकता है, बशर्ते वो कम से कम नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। और क्वालिफाइड स्कोर एक मिनिमम होता है 720 में से 110-15 के समथिंग, 120-25-30, मतलब ओबीसी इन जनरल कैटेगरी का तो 110 से 120 के बीच में रहता है और जनरल कैटेगरी का 120 से 150 के बीच में रहता है। तो एक नॉर्मली जो क्वालिफाइड स्कोर अंक उसको होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए 2 साल पहले दिया एग्जाम, मान लीजिए 2023 में उसने एग्जाम दिया और उसके बाद में उसने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया, अब उसके दिल में है कि यार मुझे तो बनना तो डॉक्टर ही था, वो बच्चा भी एब्रॉड एजुकेशन के अंदर अपना एडमिशन ले सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द NMC रूल एक बार नीट का एग्जाम देने के बाद में उसका 3 साल तक वो सर्टिफिकेट वैलिड रहता है एडमिशन लेने। और जो बच्चे वहां से ही अगर अपनी MBS कंप्लीट करने के बाद वही जॉब करना चाहे तो ऐसा कुछ पॉसिबल है? जी जी, अभी जो बच्चे जा रहे हैं 18 नवंबर 2021 के बाद में जो बच्चे जा रहे हैं 2022 बैच से जा रहे हैं, तो वो उन लोगों के पास में प्रैक्टिस टू लाइसेंस वहाँ के लिए होगा। रशियन कंट्री जितनी भी जो जहाँ जा रहे हैं 16-17 कंट्री में तो जॉब कर ही सकते हैं, इसके अलावा भी एशियन बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ जॉब कर सकते हैं। अब रही बात इंडिया में आने के बाद फ़र्क की, तो इंडिया में अगर कोई भी डॉक्टर जॉब करता है तो उसको चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रोसेस ये रहता है कि वहाँ जो प्रैक्टिस टू लाइसेंस बच्चा देखिए इंडिया में आता है, उसके बाद में एक एग्ज़ाम देता है FMG का और वो पास करता है, उसके बाद में वो जिस भी स्टेट में वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लेता है उसके बाद में वो इक्वल है, चाहे वो इंडिया से हैं चाहे वो फॉरेन में किसी भी कंट्री से हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस किसी भी तरीके का नहीं है। अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, जैसे नेक्स्ट ईयर कोई करना चाह रहा है, तो उसको कब तक जो है अपनी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेनी चाहिए ताकि बैच जो है उससे मिस नहीं हो? देखिए सितंबर इनटेक कहलाता है और अक्टूबर तक मैक्सिमम जो बच्चे सारा चला जाता है। तो आज की डेट में मैं अगर अभी बात करूं तो अभी की डेट से मान के चलिए अभी तो बहुत ही मिनिमम सीट्स बच रही हैं, बहुत ही कम कॉलेजों में ओपन है इस समय। बहुत सारी कॉलेजें ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी हैं जिनमें एडमिशन फुल हो चुके हैं। तो अगर किसी भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है तो इमीडिएटली उसको एक्शन लेने की ज़रूरत है, इमीडिएटली उसको हमसे संपर्क करना चाहिए और फिर आगे का गाइडेंस पूरा हम लोग कर देंगे। या हमारी टीम वो जिस भी स्टेट से होंगे, दिल्ली से होंगे तो हम उनको दिल्ली में मिलवा देंगे, हरियाणा होगा तो हरियाणा से मिलवाएंगे, या किसी अनदर स्टेट से होंगे तो भी हम वहीं ऑन द स्पॉट उनको फिजिकली मीटिंग करवा देंगे। तो अब जो आपके डॉक्टर बनने की राह में इतने दिन रोड़े डाल रहा था वो परेशानी दूर हो सकती है। इस वीडियो को आप लोगों को बहुत ज्यादा शेयर करना है ताकि किसी भी बच्चे का सपना अधूरा नहीं रहे, उसके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचे, वो भी अपने सपनों को पंख दे पाए।